सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जीव का परम धर्म क्या है? हम सब जो मनुष्य हैं, हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? तो बोले महाराज, जो भी हम संसार में करते हैं ना, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बच्चों का लालन पालन, कुटुंब का पोषण है, अपने देश के लिए, समाज के लिए, इन सबके बीच जो सबसे ऊपर का माना जाता है, जिसका हम भी आदर करते हैं, आप भी आदर करते हैं, वह परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति ही परम धर्म है। इसलिए हम सब धर्मों का पालन करते हुए भी जब कहीं संत मिल जाए, कहीं वैष्णव मिल जाए, तो महाराज प्रणाम करते हैं, नमो नारायणाय, प्रणाम महाराज जी कहते हैं ना। है? आप सब भागवत जी को प्रणाम करते हो, हम कथा कहते हैं तो आप हमें प्रणाम कर लेते हैं, इस भाव से, क्योंकि ठाकुर जी के चरणार बिंद में है, ठाकुर जी की कथा कहते हैं। तो जीव का परम धर्म है कि भगवान के चरणों में भक्ति होना। कैसी भक्ति होना? तो कहते अहेतुकी अप्रतिहत, बिना किसी कारण के और निरंतर चलने वाली भक्ति होना। परिस्थिति वश नहीं, प्रेम वश भक्ति होनी चाहिए। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा तिरछा समय आया तो हनुमान जी का मंदिर याद आने लग गया। शनिवार के मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, जाके दर्शन करे। ठाकुर जी ने फिर समय सब ठीक कर दिया, बराबर होने लग गया। उसके बाद हनुमान जी का मंदिर भूल गए, जो किधर है, कहाँ है? बोले पहले हम हनुमान जी मंदिर जाते थे, अब क्या हुआ? हनुमान जी ने काट लिया आपको। निरंतर चलने वाली भक्ति बढ़ती रहनी चाहिए। भक्ति प्रेम ठाकुर के चरणों में निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, आयु के साथ बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान के दिव्य अवतारों की चर्चा करी है यहाँ पर। महाराज दिव्याति दिव्य यह जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, जब 17 पुराणों की चर्चा कर ली, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज सौनकादियों को सुनाते हैं कि जब 17 पुराणों को लिख लिया, शास्त्रों को लिख लिया, वेदों को 4 भाग में विभक्त कर दिए, बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन कर लिया, पर संतुष्टि नहीं मिली वेद व्यास जी को। तो कहते हैं एक दिन जब बैठे थे अनमयस्क ढंग से अपने आसन पर, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। नारायण नारायण कहते हुए आए हैं, आकर के बैठे। नारद जी के आगमन पर अपार प्रसन्नता व्यक्त की श्री वेद व्यास जी ने बारंबार उनका स्वागत किया है। एक वैष्णव के संत के आने पर महाराज जैसी प्रसन्नता संत और वैष्णव को होती, वेद व्यास जी को वैसी ही है। उनका स्वागत किया और फिर आसन दे करके बैठाया है। श्री नारद जी ने पूछा, महाराज आपके मुख पर पूर्णतया प्रसन्नता नहीं, कुछ हृदय में कुछ संशय है, आप व्यवस्थित लग नहीं रहे हैं। इन्होंने कहा हाँ महाराज, पर मुझे मालूम नहीं है उसका कारण क्या है। मैंने इतने पुराण लिखे, इतने शास्त्र लिखे, वेदों के 4 भाग किए, उपवेद आदि बनाए, इतने लिखने के बाद, इतना अध्ययन के बाद, इतने स्वाध्याय के बाद भी कारण क्या है? मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। बोले बताता हूं ना महाराज, आपने भक्त का चरित्र नहीं लिखा, भगवान का चरित्र लिखा। आपने जो ग्रंथ लिखे जैसे महाभारत, उसमें शौर्य की बड़ी चर्चा है, पर भगवान अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं, भगवान अपने भक्तों पे जो डरते हैं, भगवान और भक्तों की जो दिव्य गाथा है वह आपने ऐसे नहीं लिखी। आप महाराज भगवान के सख्त भक्तों का चरित्र लिखो, चर्चा ठाकुर की हो, पर चरित्र उसमें भक्त का उभर करके आए, ऐसी कथा लिखो।
श्री वेद व्यास जी महाराज को नारद जी कहते हैं, महाराज भक्तों के दर्शन का, भक्तों के सत्संग का जो फल है ना, वह भगवत प्राप्ति जैसा है। भक्त साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं। आप मुझे देख रहे हो, मैं देवर्षि नारद हूं। मेरी तीनों लोकों में गति है। मैं जब भी चाहूं तो वैकुंठ जाता हूं, ब्रह्मलोक जाता हूं, स्वर्गादि जाता हूं, अबाध रूप से। हर समय नारायण नारायण की ध्वनि करता हूं। जानते हो महाराज यह स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ? पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण के यहाँ जो दासी थी उनका पुत्र था। मेरी माताजी ब्राह्मण के यहाँ दासी थी। ब्राह्मण के यहाँ बहुत सारे संत महात्माओं का जत्था आता रहता था, सेवा होती रहती थी उनके यहाँ। अब मैं देखूं महात्मा लोग जब कीर्तन करते थे, खूब झमाझम भजन कीर्तन होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं भी जाके सबके बीच में बैठ जाता था और सबके बीच में जाके बैठ जाऊं और खूब ताली बजा बजा के कीर्तन करता। साधुओं को बड़ा अच्छा लगता। तो महात्मा लोग मुझे अपने पास बैठा लेते, हाँ बेटा बैठो, चलो ताली बजाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कीर्तन होता। जब वे सब भोजन करते रहते तो मैं सामने दिख जाता तो बुला करके अपने पत्तल में से कुछ प्रसादी मुझे दे दिया करते। मैं वह झूठा प्रसादी खा लेता, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। मेरी माताजी डरी डरी रहती थी कि मेरा बेटा कहीं बाबा जी न हो जाए, बाबा जी लोग के पास ज्यादा बैठ रहा है। तो जब मुझे देखे तो झट से हाथ पकड़ के ले जाती थी अपने साथ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं फिर हाथ छुड़ा के आके बैठ जाता। एक दिन की बात हुई, मेरी माताजी गई थी गाय का दूध दूहने, उसी समय किसी सांप ने काट खाया, मर गई माँ। गांव वालों ने छाती पीटना शुरू किया, अरे ये इतना छोटा सा बालक है, इसकी माँ मर गई, अब इसका क्या होगा? ये तो अनाथ हो गया, अब इसका क्या होगा? महाराज ऐसा दुख भगवान किसी को न दे। पर वेद व्यास जी आप सत्य माने, मैंने भगवान का अनुग्रह माना जो आपने हमारी माँ को अपने पास बुला लिया। अनुग्रह मन्य माना। क्यों? बोले इसलिए कि मुझे संतों से अलग करती थी, मुझे कीर्तन से हटा देती थी। मुझे भगवान की कीर्तन, मुझे ठाकुर का वह दिव्य नाम संकीर्तन बड़ा प्रिय था।